वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने पिछली क्लास में मास्किंग के बारे में देखा था। मैंने आपको मास्किंग के सारे टूल्स के बारे में बताया था और आज की हमारी इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम जो है उस मास्किंग का को अप्लाई करते हैं हमारे इस एडिटिंग के अंदर। यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं जो हम मास्किंग के देखने वाले हैं, जिसमें से पहला पैटर्न है कटिंग आउट एन इमेज, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे उस वीडियो को पिक कर लेते हैं जिसके अंदर हम इस इमेज को कट करना चाहते हैं। इसके अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी ऑनलाइन साइट है जिसके थ्रू जो है आप अपनी इमेजेस को कट आउट कर सकते हो जल्दी से जल्दी। तो प्ले करते हैं एक बार इसको और देखते हैं कि हमें करना क्या है एक्चुअली काम। कौन सा फोन है ये? देखिए कौन सा फोन है? ये लावा ब्लेस 5G तो बहुत ज्यादा धमाकेदार आया सर, बिल्कुल। ओके, तो ये हमारा एक वीडियो है जिसके अंदर सब उससे पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सा फोन है। ये लावा के लिए एक वीडियो था नावेद का। तो इस टाइम पर जो डिमांड है वो ये है कि जिस वक्त वो ये बोलता है कि ये है लावा ब्लेज 5G और उसके बाद जो है थोड़ा ग्राफिकली एलिमेंट आना चाहिए, इसका आउटलाइन बन जाना चाहिए और थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह आना चाहिए। तो उतनी सब डिटेल नहीं बनाएंगे, दो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। तो यहाँ पर सेम वो आता है, को कहते हैं इसको। ये लावा ब्लेस 5G। राइट। कुछ इस तरीके से ये ग्राफिकल एलिमेंट बन जाता है और उसके बाद ये वापस चला जाता है, इससे राइट। लेकिन हम जो है उसके अंदर लोगोज और उन सब पे बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमने हमारी इमेज को कटआउट किया और उस कटआउट को आउटलाइन स्ट्रोक भी लगाया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं हमारे उस लास्ट फ्रेम को पिक करता हूँ जिसको मुझे फ्रीज करना है। मैं उस जगह पे अपने प्ले हेड को पार्क करता हूँ। मैं फाइल में आऊँगा, मैं शेयर में आऊँगा और यहाँ पर सेव करंट फ्रेम मुझे चूज करना है। अगर आपके एक्सपोर्ट के अंदर सेव करंट फ्रेम नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ इस डेस्टिनेशन फोल्डर के ऊपर आना है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज छोटा कर देता हूँ। आपको इस ऐड डेस्टिनेशन के अंदर आना है और यहाँ पर आपको सेव करंट फ्रेम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ फाइल, शेयर और यहाँ पे सेव करंट फ्रेम दिखाई देगा, या फिर आप इधर एक्सपोर्ट विंडो पे भी आके सेव करंट फ्रेम कर सकते हो। तो दोनों से एक ही विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हम उस स्टिल इमेज को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। जेपेग इमेज है, मैं इसको जेपीजी में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। सो नेक्स्ट करते हुए मैं कहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं वो लोकेशन कर लूँगा। दो मैंने ऑलरेडी वो एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है, मैं उसी को ही पिक करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी इमेज एक्सपोर्ट हो गई है। एक बार देख लेते हैं हम हमारी उस इमेज को। सो मैं यहाँ पर आऊँ, मैंने एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पर हमारी उस इमेज को एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसको मुझे करना है मास्किंग, यानी कि मुझे इसके कटआउट को अप्लाई करना है। ये मैं चाहूँ तो मैं जो है एफसीपी के अंदर भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस इमेज को वापस से इंपोर्ट कर लूँ फाइनल कट प्रो के अंदर और इसको दोनों के बीच में इंसर्ट कर दूं, अभी आप देखें तो हुआ क्या है, 5G और ये फ्रीज हो गया है। अभी इस फ्रीज के अंदर इसको वापस वहीं पे लगा देते हैं। अभी इस फ्रीज के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे मेरे इफेक्ट्स के अंदर जाना है और यहाँ पर मुझे चूज करना है मास्किंग को, मास्क। और इस मास्क के अंदर मुझे लेना है ड्रॉ मास्क टूल को। सो मैं जैसे ही ड्रॉ मास्क टूल लेता हूँ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा इस विंडो को बड़ा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं एंड लेफ्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से मेरी इस इमेज को सेलेक्ट करके मास्किंग करना शुरू करता हूँ। तो आप देखें तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं अपने पेन टूल को क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं कभी भी ड्रैग करूँ तो यहाँ टॉप को मूव कर सकता हूँ लेफ्ट या राइट, या इस बॉटम हैंडल को भी लेफ्ट या राइट कर सकता हूँ। लेट से मुझे सिर्फ बॉटम हैंडल को ही मूव करना है, टॉप को नहीं मूव करना है, तो मैं ऑप्शन को होल्ड कर लूंगा। अभी मैं सिर्फ बॉटम हैंडल को
अगर मैं ऑप्शन को होल्ड करूं तो ये टॉप पॉइंट को मैं सिर्फ होल्ड कर सकता हूं या मूव कर सकता हूं, और इसका जो प्लेस है वो किधर रहेगा, जिस तरफ मुझे नेक्स्ट जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी मास्किंग के स्पेसिफिक अपर हैंडल को या बॉटम हैंडल को भी मूव कर सकते हैं। सो मैं इसी तरीके से सारा का सारा मास्क डिसाइड कर सकता हूँ। सो ये थोड़ा टीडियस जॉब है। आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और सेकंड तरीका है, मैं अगर आपको बताऊं तो, दैट इज ऑनलाइन फ्री कन्वर्जन टू सब्जेक्ट कटआउट। ठीक है, तो हम उसका यूज करेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट पे, और मैं दिखाऊंगा कि हमारा ये काम कितनी जल्दी हो जाता है। दो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक रफ आइडिया लगा के आपको बता देता हूँ। मैं जस्ट एक रफ कट कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम उस पर्टिकुलर को कट कर सकते हैं। ठीक है, अंडू कर देते हैं, मुझे ये मास्किंग नहीं चाहिए। मैंने जो एक्सपोर्ट किया है मैं उसी के बेसिस पे काम करूंगा, और आते हैं वापस से उस एक्सपोर्ट के अंदर। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक वेबसाइट पर जाना है, जो वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है मेरे इसके अंदर। तो आप देखें तो उस वेबसाइट का नाम है erase.bg। अगर मैं इस erase.bg पे जाऊं, मैं इसको क्लिक कर लेता हूं एक बार, तो आप देखिए erase.bg है। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी उस इमेज को अपलोड करूंगा और वो ऑटोमेटिकली मेरे सब्जेक्ट को कट आउट कर देगा। ठीक है, और ये हाई रेजोल्यूशन पे एक्सपोर्ट करता है, एंड इट इज अ वेरी गुड वेबसाइट फॉर फ्री। ठीक है, तो हमें करना क्या है, मुझे उसी मास्किंग एक्सपोर्ट फाइल पे आना है और मुझे इस अपलोड के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। ये ऑटोमेटिकली एआई अपना काम करेगा और वो आपके उस पिक्चर को कट आउट करके दे देगा। तो आप देखें कितना बेटर तरीके से उसने हमारी इमेज को कट आउट कर दिया है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, ये शेडो की वजह से आ रहा है, बट इसको हम बेटर कर सकते हैं। सो मैं जैसे ही डाउनलोड करता हूँ, ये इमेज मेरी डाउनलोड हो गई है। अभी चलते हैं हमारे फाइनल कट प्रो के अंदर। यहाँ पर उस इमेज को डाउनलोड इंपोर्ट कर लेंगे, उस इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके लिए मैं यहाँ पे विंडो के अंदर जो मैंने वो अल्फा इमेज बनाई है, मैं उस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो आप देखें ये अल्फा इमेज है, अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं, सो अभी इसके और इसके बीच में आई कैन ऐड एनीथिंग। थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैं कोई एक वीडियो लगा के दिखा देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा ऊपर दिस इमेज इज देयर, राइट। दो हमें वो लगाना नहीं है, लेकिन अभी पीछे से प्ले करते हैं दोबारा। Place 5G. एक चीज जो मुझे दिखाई दे रही है, माइट भी आपको दे रहा हो या ना दे रहा हो, Place 5G. मैं एक एक फ्रेम बैक और आगे जाके दिखाता हूँ। इनकी ब्राइटनेस में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ गया है और इधर कंट्रास्ट कम है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं इस अपर जो मास्क के लेयर आई है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट होने के बाद एक्सपोजर में आऊँगा और मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना इंक्रीज करना है। तो मैं वीडियो इंस्पेक्टर विंडो में आके एक बार इसको थोड़ा लेफ्ट कर लेता हूँ, सो दैट आई कैन सी बोथ द लेयर्स कि कितने एक्सपोजर की ज़रूरत है उसको। थोड़ा इंक्रीज करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर जाके हमारी दोनों लेयर्स मैच कर रही हैं। सो मोर और लेस अभी दोनों एक जैसी ही दिख रही हैं। मैं इसको वीडियो इंस्पेक्टर विंडो में आके इस पोजीशन को रीसेट कर देता हूँ ताकि वो अपनी पोजीशन पे वापस चला जाए। अभी प्ले कर देते हैं इसको। Place 5G. तो काफी हद तक करेक्ट है, यहाँ पे अभी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें बॉटम एरिया पे है थोड़ा सा, लेकिन मोर और लेस ये करेक्ट है, इतना पता नहीं चलने वाला है। तो थोड़ी स्पेस बनाते हैं टाइमलाइन पे अपने लिए। और अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों के बीच में ग्राफिकल एलिमेंट ऐड करना है। तो ये वो ग्राफिकल एलिमेंट है जो मैंने डाउनलोड किया था इंटरनेट से, यूट्यूब से। मैंने सेम वही, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इन्फो बटन पे दिखाऊं, और यहाँ हाईटेक बैकग्राउंड एनिमेशन, मैंने जो है ऐसा कोई कीवर्ड सर्च किया और मुझे वो मिल गया, और मैंने इसको इसके पीछे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो अभी आप देखें तो इसके पीछे मेरा ये ग्राफिकल एलिमेंट चल रहा है। प्ले करके देख लेते हैं एक बार। मैं थोड़ा ऑडियो कम कर देता हूँ जिससे कि
ईयर ब्लास्ट ना करें। 5G, तो ये एलिमेंट्स काफ़ी स्लो चल रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा ड्यूरेशन इंक्रीज़ करके और इसकी स्पीड को मैं फ़ास्ट कर लेता हूँ। ठीक है? अभी मुझे इसको लेके आने का एक इफ़ेक्ट डालना होगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरी इफ़ेक्ट्स में नहीं, ट्रांज़िशंस में आता हूँ मैं और ट्रांज़िशंस के अंदर मैं यहाँ पर कोई एक फ़िल्टर इस पे अप्लाई करता हूँ। तो देख लेते हैं हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। ग्लिचेस लेट्स से टेक्निकल है थोड़ा-सा, तो ग्लिचेस का यूज़ करते हैं। सो मैंने एक ग्लिच इफ़ेक्ट इसके अंदर डाला है और एक बार रेंडर करके देखते हैं कि क्या प्ले होता है। तो ये रेंडर हो गया है। place 5G, G, तो आप देखें तो वो बैकग्राउंड जो है उसके अंदर मर्ज हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब इस ओरिजिनल बैकग्राउंड के अंदर इसको ऐड करना है ताकि मिक्सिंग करे, ब्लेंड कर पाए। ठीक है? तो ब्लेंड करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी प्रॉब्लम जो हम साइट पे भी देख चुके थे, वो ये एक छोटी-सी प्रॉब्लम है जो हमें दिखाई दे रही थी। इसको मुझे कैसे हटाना पड़ेगा? मुझे मेरे मास्किंग के अंदर आना है और मास्किंग के ड्रॉ मास्क टूल को इसमें ऐड करना है। सो अभी मैं इतना स्पेसिफिक एरिया अलग से पिक कर सकता हूँ और इसको जो है कट कर सकता हूँ। तो आप देखिए जितना मैंने सेलेक्ट किया उतना रह गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, बाकी चाहिए, ये नहीं चाहिए। यानी कि जो भी मैंने मास्क किया है इसका इन्वर्ट मुझे चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो ड्रॉ मास्क के अंदर यहाँ व्यू के ऊपर यहाँ इन्वर्ट मास्क है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूँ तो अभी मास्क वहाँ से हट जाएगा। तो आप देखें तो हमने वो पर्टिकुलर पोर्शन को वहाँ से ठीक कर लिया है। ओके, तो अभी हमारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है। सिर्फ़ मुझे जो है अभी ये बैकग्राउंड को मर्ज करना है, यानी कि ब्लेंड करना है मेरी बैकग्राउंड लेयर के ही साथ। तो यहाँ पर हमारे पास बड़े सारे ऑप्शन हैं, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये थोड़ा डार्कर टोन्स के अंदर आ जाता है। मैं ओवरले करता हूँ, तो ये मिक्स एंड मैच कर जाता है। मैं अगर स्क्रीन करता हूँ, तो इस तरीके से दिखाई देता है। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से पैटर्न पे दिस इज़ लुकिंग गुड। तो मैंने आपको बोला था कि आप उनके डिफरेंट ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो। नाउ आई एम ट्राइंग दोज़। ओवरले दो मुझे सबसे बेटर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर थोड़ा-सा मैं कलर एक्सपोज़र भी ठीक करता हूँ। मैं थोड़ा एक्सपोज़र अप करता हूँ, कंट्रास्ट को बिल्ड करता हूँ, मिड टोन्स को हाई करता हूँ, ताकि मेरा ग्राफ़िक एलिमेंट दिखाई भी दे और उसका कंट्रास्ट भी बना रहे। सैचुरेशन को थोड़ा हाई कर देते हैं। अभी प्ले करके देखते हैं एक बार इसको। place 5G, ओके, तो ये मेरा ग्राफ़िक एलिमेंट इसमें ऐड हो गया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मुझे चाहिए थी यहाँ पर आप देखें, तो वो था ये आउटलाइन स्ट्रोक। इस आउटलाइन स्ट्रोक के लिए मेरे पास यहाँ पर एक प्लगइन है। मैं वापस से इस फ़िल्टर्स में आता हूँ। फ़िल्टर्स में आने के बाद थोड़ी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, इस पर्टिकुलर जगह पे। यहाँ पर थोड़ी स्पेस बनाने के बाद ये है, तो मुझे यहाँ पर एक इफ़ेक्ट दिखाई देगा। मैं अगर यहाँ पे आऊँ, दैट इज़ ब्रेट ब्रेट एफएक्स पावर टूल, ठीक है? मैं जब इस पावर टूल पे आता हूँ, तो आप देखें तो यहाँ मेरे को नहीं दिखा रहा है इन टूल्स में। तो अगर मैं इस ब्रेट एफएक्स पावर टूल में आता हूँ, तो इन टूल्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है, थोड़ा नीचे आते हैं, दैट इज़ आउटलाइन। आप देखें तो ये पीटी आउटलाइन। आपको ये आउटलाइन उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आपका जो है इसका आउटलाइन ऐड हो जाएगा, ठीक है? अ, अगर मैं इस आउटलाइन को इसमें ड्रॉप करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि अ, मुझे वहाँ पर नहीं दिखाता है ये प्लगइन ड्यू टू माय डिफरेंट वर्ज़न ऑफ फाइनल कट प्रो, बट आपको ये दिखाई देगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा, मेरा ये वी ट्रांसफर लिंक, तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और यहाँ पे ब्रेट एफएक्स पावर के अंदर आपको ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
ओके, मैंने क्या किया है, मैंने अभी के लिए फ़ोटोशॉप के अंदर इसका स्ट्रोक बना लिया है। मैं उस स्ट्रोक को इम्पोर्ट कर लेता हूँ मेरी टाइमलाइन के ऊपर। तो आप देखिए वो एग्ज़ैक्टली वहीं पे मैंने स्ट्रोक किया है, मैंने फ़ोटोशॉप का यूज़ किया है इसके लिए। सो इसके नीचे रख देते हैं बिकॉज़ स्ट्रोक मुझे पीछे चाहिए, यहाँ एंडिंग ट्रांज़िशन मुझे नहीं चाहिए और अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक बार प्ले करता हूँ। 5G, सो जैसे ये ट्रांज़िशन आ रही है, मेरा ये स्ट्रोक भी इसके ऊपर बिल्ड हो। तो उसके लिए मुझे ट्रांज़िशन पे आना है और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा ऑल के अंदर क्लॉक। क्लॉक ट्रांज़िशन चाहिए मुझे, इसीलिए मैं क्लॉक को इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। तो अभी आप देखें, तो जैसे ही मैं क्लॉक को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लॉक एंगल है, मैं चाहूँ तो जिस भी एंगल से इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है? क्लॉकवाइज़ चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज़ चाहिए, कहाँ पर चाहिए? सो दैट इज़ द पॉइंट। सो अभी के लिए क्या करते हैं, क्लॉकवाइज़ रखते हैं, एज ट्रीटमेंट, बॉर्डर और आप देखें तो यहाँ स्टार्टिंग की तरफ से आते हैं और मुझे क्या करना है, मुझे इसका सही एंगल चूज़ करना है, जिससे कि ये राइट जगह से चले। सो मैं इस पर्टिकुलर जगह से अगर पिक करना चाहता हूँ और अभी धीरे-धीरे जब ये आगे जाए, मैं एक-एक फ्रेम्स आगे करता हूँ। तो आप देखें तो ये लगभग पूरा फ्रेम हो गया, मैं इसको सेंटर में ले आऊँ और एक बार पीछे से लेके आएँ। तो ये क्या करेगा, ये इसको पूरा स्ट्रोक डिवाइड करेगा। मैं थोड़ा और पीछे ले आता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से। सो ये ऐसे ड्रॉ होना शुरू होगा। प्ले करते हैं इसको। ये लावा ब्लेस 5G, राइट? तो ये कहाँ पे रहेगा, किस पॉइंट पे रहेगा, ऑफसेट कहाँ रहेगा, ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। सो ये पॉइंट पे मेरा परफेक्ट दिखाई दे रहा है और मैं इसे प्ले ब्लेस करता हूँ। 5G, मैं प्ले करता हूँ इसको, ब्लेस 5G, राइट? तो ये परफेक्टली फाइन आ गया है। हम इसे एक बार ट्रैक करके देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। तो येस, दिस इज़ द इम्पैक्ट आई एम लुकिंग फॉर। बॉर्डर फेदर चाहिए या आपको क्लियर चाहिए, यहाँ पर वो बैड बॉर्डर की बात है। अम, बाकी सब चीज़ें एकदम परफेक्ट है, क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, लावा ब्लेस 5G, राइट? अगर मैं इसको ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करता हूँ, तो ये स्लो हो जाएगा, लावा ब्लेस 5G, राइट? और ये पिंक कर गया, मैं यहाँ पे एलिमेंट डाल सकता हूँ, ओके कर सकता हूँ और उसके बाद कट टू मेरा आगे का वीडियो आ जाएगा। और उस कट के लिए भी मैंने क्या किया था, मैंने उसके लिए भी यूज़ किया था हमारा ब्लेंडिंग मोड। तो मैंने उसके अंदर जो है आपको दिखाई देगा यहाँ स्टार्टिंग में, मैंने ओवरले लेंस फ्लेयर्स वगैरह का ऐड किया था, 5G, इससे बन वो उसको ऐड करने के लिए, राइट? तो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट दीज़ काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स, 5G, तो बहुत ज्यादा धमाकेदार आया राइट? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके थ्रू हम जो है हमारे किसी भी वीडियो को कट आउट कर सकते हैं और उसको कट आउट करने के बाद में वी कैन क्रिएट आउटलाइन्स एंड ऑल। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। द पॉइंट इज़ ड्रॉ मास्क इन फाइनल कट प्रो। सो ड्रॉ मास्क क्या है? इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं। ड्रॉ मास्क इज़ कि मैं यहाँ पे फ़िल्टर्स में आता हूँ, मैं यहाँ पर मास्क में आता हूँ, मैं ड्रॉ मास्क टूल को इसके ऊपर डालता हूँ, राइट? तो मैं जिस भी जगह पे ड्रॉ मास्क डालता हूँ, मैं उस जगह पे मास्क को सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो दैट इज़ ड्रॉ मास्क। जब मेरा वो मास्क जाके एंड हो जाएगा, तो मेरा उतना मास्क एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉ मास्क। अब इस ड्रॉ मास्क के अंदर हमारे पास पॉइंट है जो मैंने कल बताया था, दैट इज़ अबाउट की फ्रेमिंग द मास्क। उन पॉइंट्स को हम एक बार देख लेते हैं। मैं एक बहुत ही बेसिक सी मास्किंग को लेता हूँ और उस मास्किंग के बेसिस पे आपको थोड़ा की फ्रेमिंग के बारे में बताता हूँ।
सो हमारा ये एक शॉट है, साइक्लिंग का शॉट है, यहाँ से साइक्लिंग हो रही है, इसके बाद ये शॉट जाता है हमारे दूसरे शॉट के ऊपर और उसके बाद आता है तीसरे शॉट के ऊपर। एक बार देख लेते हैं ये शॉट्स हैं क्या। सो इस शॉट में साइक्लिंग कर रहा है पर्सन, धीरे धीरे वो नीचे जाता है और उसको रैंप किया है हमने बिल्डिंग्स के अंदर। तो जैसे ये नीचे जाता है स्पीड अप होके वहां से कट होता है हमारा बिल्डिंग्स के ऊपर और बिल्डिंग्स से धीरे धीरे हमारा शॉट आता है ड्रोन्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पर चाहता क्या हूँ कि जैसे ये तो रैंप हो गया हमारा, राइट। अब इसके बाद जो ये बिल्डिंग्स चल रही हैं, यहाँ से ये ब्लैंक एरिया जो आ रहा है, इस जगह पर मैं चाह रहा हूँ कि ये हट जाए, बिल्डिंग धीरे धीरे इधर से रिमूव होती जाए। आप देखें ये बिल्डिंग आउट होती चली जा रही है और इसके पीछे जो है मेरा ये ड्रोन वाला शॉट दिखाई देता जाए। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन मास्किंग। इसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे इस बिल्डिंग की शेप को मास्क करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे उसे ट्रैक करते रहना होगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आपके पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए वो है मिडल ऑफ द वीडियो। आप अपने जिस भी वीडियो को आप देखें तो इधर अभी आउट है, बिल्डिंग का आउटर पार्ट अभी नहीं दिखाई दे रहा है और इस तरफ पे देखें, मैं एक फ्रेम बैक करूं तो बिल्डिंग पूरी चली गई है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कहीं पे पॉइंट पिक करना है जहां पे बिल्डिंग की शेप हमें दिखाई दे रही है। और ऐसा आप उन्हीं इमेजेस के साथ कर सकते हो जो आपके किसी एक साइड से एंटर करें और दूसरी साइड पे जाके एग्जिट करें, या ऊपर से एंटर करें नीचे एग्जिट करें, नीचे से एंटर करें ऊपर एग्जिट करें। मतलब वो किसी भी फ्रेम के वन साइड से एंटर करके दूसरे साइड पे जाए और पूरे फ्रेम को ब्लॉक करे। ऐसी चीजों पे ही आप ट्रांजिशन मास्किंग कर सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जो है मास्किंग को ले लेता हूँ और यहाँ पर ड्रॉ मास्क टूल दोबारा से अप्लाई करते हैं और मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। मुझे इस पॉइंट पर हमारे मास्किंग को ऐड करना है। तो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आउटर एरिया में क्लिक करके इसको फिनिश कर लेता हूँ। ये एरिया मुझे ब्लैंक चाहिए, इसका अपोजिट एरिया मुझे बिल्डिंग का चाहिए। तो मैं अगर इन्वर्ट करूं तो आपको दिखाई देगा कि मेरा बिल्डिंग एरिया है और अपोजिट एरिया पे मेरा नया शॉट आ रहा है। सो दैट इज व्हाट आई वांट। धीरे धीरे ये बिल्डिंग आउट होती रहेगी, मेरा पीछे का शॉट रिवील होता रहेगा। इसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, की फ्रेमिंग्स को करना होगा। की फ्रेमिंग्स करने के लिए सबसे पहला की फ्रेम मुझे कंट्रोल पॉइंट्स, कभी भी मास्किंग को जब हम यूज करते हैं तो हमें की फ्रेम उसके सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल पॉइंट्स को ही करना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं ये पहला की फ्रेम लगाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे की फ्रेम लगाने हैं, मुझे हर फ्रेम के ऊपर की फ्रेम को ऐड नहीं करना है। जैसे कि मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ और मैं यहाँ पर की फ्रेम लगाऊंगा, लेकिन आप देखें यहाँ पे बिल्डिंग पता ही नहीं चल रही कहाँ चली गई। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर व्यू में जाके कंपोजिट मोड को ओरिजिनल मोड पे डाल देना है। अब आपको दिखाई दे रहा है हमारी बिल्डिंग इधर पहुंच गई है, लेकिन हमने जो मास्किंग चूज करी हुई है वो अभी यहीं पर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे मास्क को ड्रैग करेंगे और इसे मैच करेंगे हमारे पॉइंट्स के साथ। कोई एक पॉइंट पे भी अगर हमने मैच कर दिया, बाकी को हम रीएडजस्ट कर सकते हैं। बट चूंकि बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आने वाला है तो हम इसको बहुत आसानी से भी ले सकते हैं। किसी एक पॉइंट को सेलेक्ट करने के लिए हम उस पॉइंट को क्लिक करके उसको मूव कर सकते हैं, वो की फ्रेम हो जाता है। आप देखें तो ये ऑटोमेटिकली पॉइंट मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास वैसे ही जैसे हम ट्रांसफॉर्म विंडो के अंदर, ट्रांसफॉर्म इंस्पेक्टर विंडो के अंदर भी लगाते थे की फ्रेम्स, उसमें भी लेफ्ट और राइट जा सकते थे। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके शो वीडियो एनिमेशंस ऑन करूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि हम उन दो की फ्रेम्स के ऊपर लेफ्ट और राइट जाके रीच कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे मुझे क्या करना है, मुझे इस लेफ्ट
इन लेफ्ट की फ्रेम के ऊपर यहाँ पर अपने इन की फ्रेम्स को लेके जाना है। तो एक को सेलेक्ट करने के लिए हम किसी एक को सेलेक्ट किया जा सकता है, और अगर मुझे सबको सेलेक्ट करना है तो मैं कमांड ए हिट करूंगा। तो आप इधर देखें तो मेरे सारे के सारे की फ्रेम्स सेलेक्ट हो चुके हैं, और अब मैं अगर इन्हें ड्रैग करूं तो ये सभी की फ्रेम एक साथ ड्रैग होते हैं। ठीक है, तो मैं इन्हें किसी भी एक पॉइंट पे फिक्स कर दूंगा जहां पर मुझे लगता है कि मैंने शेप को सही से पकड़ लिया है। और अब जो बाकी की प्रॉब्लम्स है, मैं अगर जूम करूं यहाँ तो आपको दिखाई देगा। आपको कभी भी प्ले बटन करके या स्पेस बार को दबा के इसे मूव नहीं करना है, उस केस में ये वीडियो प्ले हो जाएगा। आपको इस स्क्रॉलर का यूज करना है जो स्क्रीन के ऊपर रेड कलर का है, एंड इसके बेसिस पे यू हैव टू पिक द स्पॉट। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, इसको ऐड कर लेते हैं। नीचे लेके आए तो हमारा परफेक्ट ही है, ऊपर लेके जाएं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं। तो मैंने लगभग अपने पॉइंट्स दोबारा से वापस टच कर दिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। तो ये हमारा ए था, ये हमारा -a कह लीजिए या बी कह लीजिए, जो भी। अभी इन दोनों के बीच में हमें चेक करना है कि क्या कहीं पर हमारा की फ्रेम हुआ या नहीं। अभी हमारा फर्स्ट ही की फ्रेम हुआ, मैंने दूसरे की फ्रेम पे की फ्रेम ऐड नहीं किया था। तो एक बार कमांड ए दोबारा से क्लिक कर लेते हैं और इसको शिफ्ट कर लेते हैं वापस से। जूम करके एक बार जरूर चेक कर लेंगे कि क्या हम करेक्ट पोजीशन पे हैं या नहीं है। मैं कमांड ए करूंगा ताकि मैं सारे पॉइंट्स को एक साथ मूव कर पाऊं, एंड आई विल रिलीज एट द एग्जैक्ट पॉइंट जहां पर मुझे रखना है, जहां पर भी मुझे रखना है। अभी मैं डी सेलेक्ट करूंगा कहीं भी ब्लैंक एरिया पे क्लिक करके। नाउ आई कैन इवन चेंज एनी पॉइंट ऑफ माई कंट्रोल पॉइंट। सो ये ठीक है, मैं शिफ्ट जेड करता हूँ, थोड़ा सा आउट भी कर लेते हैं, और मैं इस पॉइंट को स्ट्रेट कर देता हूँ। आप देखें तो मैंने उसी लाइन के ऊपर कर लिया, और इस पॉइंट को भी मैंने फिक्स कर लिया। सो अभी ए पॉइंट से बी पॉइंट के अंदर आप देखें तो मेरा की फ्रेम मूव कर रहा है। ठीक है, अभी और मुझे ऐसे ही करते करते बाकी के की फ्रेम्स लेने हैं, लेकिन कभी भी की फ्रेमिंग करते हुए एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको उस पॉइंट पे की फ्रेम जरूर ऐड करना है जिस पॉइंट के बाद आपका वो जो एरिया है वो फ्रेम से एग्जिट कर जाएगा। जैसे अगर मैं पीछे आऊं तो आप इस पॉइंट पे देखें, इस फ्रेम के बाद अगर मैं और अगले फ्रेम पे जाता हूं या पिछले फ्रेम पे जाता हूं तो वो ये वाला जो एरिया है ये हमारे फ्रेम से एग्जिट हो चुका है। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक फ्रेम उसको रिवर्स करना होगा ताकि वो अंदर ही रहे। अब मैं यहाँ पर एक बार की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अगर आप की फ्रेम नहीं भी ऐड करते हैं तो आप अपने इन पॉइंट्स को सेलेक्ट ऑल करके मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली की फ्रेम लग भी जाएगा। ठीक है, तो सबके सब इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि ये स्टैटिक इमेज है, इसमें सिर्फ कैमरा ही मूव कर रहा है, ये इमेज तो फिक्स ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो खुद से मूव कर रहा है तो आपको उसके साथ साथ करना है, क्योंकि उस केस में कैमरा स्टैटिक हो सकता है और कभी कभी दोनों मूव कर सकते हैं, तो आपको सारे पॉइंट पे भी की फ्रेमिंग करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है दोबारा से, और ये लगभग ओके है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फ्रेम करते हैं तो वो एग्जिट हो रहा है, राइट। तो अब हम इसको अभी देखें तो ये पार्ट एग्जिट हो गया है, ऊपर वाला पार्ट नहीं हुआ है। तो जो भी पॉइंट हमारा फाइनल एग्जिट से पहले बचेगा उसको हमें एक बार की फ्रेम जरूर करना पड़ेगा। एक और बैक जाते हैं, अभी वो एग्जिट हो गया और हम इसको अभी फाइनल एग्जिट कर देते हैं। सो मैं इस स्पेसिफिक पॉइंट को भी शिफ्ट कर सकता हूँ। अब आप देखें तो ये अभी एग्जिट नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी पीछे जाएंगे और जहां ये लास्ट अभी आप एग्जिट हो गया, इससे पहले देखें यहाँ पर मुझे ये लास्ट टाइम दिखाई दे रहा है, तो मैं सेलेक्ट ऑल करूंगा, इसे भी शिफ्ट कर लूंगा और इस लास्ट पॉइंट पे एक बार की फ्रेम को ऐड कर दूंगा। ठीक है, और इसके पिछले फ्रेम के अंदर ये गायब हो गया है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो
अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चेक करना है। सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पॉइंट पे हमारा एग्जैक्टली है। इन दोनों के बीच में चेक करते हैं। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है। सो मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और इसको वापस से एग्जैक्ट पॉइंट पे ले आता हूँ। सो ये पॉइंट पे परफेक्टली फाइन है। अब इन दोनों के बीच में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, ये स्पीड चेंजेस वेरिएशन की वजह से हो रहा है, इसीलिए यहाँ करेक्ट है, यहाँ पर भी परफेक्ट है। इस जगह पे आप देखें थोड़ा सा शिफ्टिंग प्रॉब्लम हुआ है। मैं हल्का सा जूम करता हूँ और इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं ताकि हम जो है और बेटर लाइंस को जज कर पाए। तो ये पॉइंट मेरा परफेक्ट है। इसके बाद दोनों के बीच में आते हैं और चेक करते हैं, यहाँ परफेक्ट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हमारा ओके है। इसके आगे पे देखें, यहाँ पर भी परफेक्ट है। ये थोड़ा सा चेंजेस आया है, मैं इसको भी अंदर ले लेता हूँ। सेकंड इधर सेंटर में देखें तो यहाँ पर भी अभी तक परफेक्ट है। और अगर इधर परफेक्ट है तो मैं एक वैसे ही की फ्रेम लगा देता हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में देखें तो यहाँ थोड़ा सा एरर आ गया है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस एरर वाली जगह को हल्का सा एडजस्ट कर देना है। ओके, अभी इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखें ये ओवर चला गया है। अब हम वापस आ जाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट आपको हमेशा करनी पड़ेगी ताकि आपका जो मास्किंग है वो एकदम परफेक्ट मैच रहे। हमने पहले ही एक एक फ्रेम करके नहीं किया, जनरली लोग क्या करते हैं कि एक एक फ्रेम करके करने लग जाते हैं, बट उस केस में आपकी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, स्मूथनेस नहीं आएगी। ये हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारी स्पीड में चेंजेस की वजह से कहीं पे एनिमेशन आगे पीछे होता है तो हम उस एनिमेशन को परफेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा जो भी की फ्रेमिंग का एनिमेशन है वो ऑटोमेटिकली स्पीड के बेसिस पे एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ भी हम इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर भी हमने की फ्रेम ले लिया। सो मास्किंग इज अ टीडियस जॉब, थोड़ा टाइम लेना पड़ता है आपको। ये इतनी जल्दी नहीं होगा कि आपने एक क्लिक किया और मास्किंग डन हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डन हो गया। अभी मैं और इसके आगे मास्किंग को करता हूँ। तो मैं थोड़ा बैक लेके आता हूँ, एक ही बारी में थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं और इस पूरे को सेलेक्ट ऑल करते हैं और इस पूरे को शिफ्ट कर देते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, फिर थोड़ा सा एडजस्ट करके उसको अपने पॉइंट पे ले आना है। दिस इज ओके, दिस इज ओके। इस पॉइंट को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ ताकि मैं इसे एडजस्ट कर पाऊँ, एंड इसे भी इसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। सो ये भी परफेक्ट है। अभी इन दोनों के बीच में देख लेते हैं एक बार। दिस इज गेटिंग आउट, मैं इसको फिर एडजस्ट कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है उस एरिया को वापस से ले लेंगे। परफेक्टली दिख रहा है। इन दोनों के बीच में देखते हैं, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। सिंगल को करना है, मैंने साइड पे क्लिक कर लिया और उसके बाद सिंगल पॉइंट को कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में देखते हैं, जो जो पॉइंट का आउट है उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स को ठीक कर लेते हैं, और अगर आउट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। राइट, इन दोनों के बीच में देख लेते हैं। आप देखें तो स्पीड वेरिएशन इतना ज़्यादा है कैमरा का कि ये बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आउट हो जा रहा है। सो यही रीज़न है कि इवन हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस लिए थे तब भी वो मल्टीपल टाइम हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी में इतना ही एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़े, जितना ज़्यादा कैमरा का मोशन
सिमिलर स्पीड पे चल रहा होगा या आपके एक्टर का मोशन सिमिलर स्पीड पे चल रहा होगा, उतनी कम प्रॉब्लम्स आएंगी उसके अंदर। लेकिन इस केस में क्योंकि स्पीड वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, यस, इट इज़ गिविंग सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं कहूँगा मैं, ये बोलूँगा कि एडजस्टमेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लगभग हम क्लोजिंग की तरफ है। और मैंने आपको बोला कि जहाँ वो एग्जिट करने लगेगा उससे जस्ट पिछला फ्रेम आपको ज़रूर एक बार की फ्रेम करना है। तो ये वो आखिरी फ्रेम था जो की फ्रेम करना ज़रूरी है। सो मैं यहाँ पिक करता हूँ, इसको मार्क कर लेते हैं, इसको भी ठीक कर लेते हैं एंड गुड इनफ। अभी आप देखें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इसके बाद वो आउट हो गया है। अब मेरे पास कनेक्टिंग पॉइंट सिर्फ ये पॉइंट बचा है। ठीक है, तो मैं इसको और आगे करता हूँ। मेरा लास्ट कनेक्टिंग पॉइंट जो भी है मैं वहां पर हमारी इस सारे की पॉइंट्स को मैच करके इसको फिर एडजस्ट कर लेते हैं और इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो ये भी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे देखिए हमारा पूरा आउट हो गया है। मैं इस पूरे को सेलेक्ट ऑल करके इसको शिफ्ट कर दूंगा बैक। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इन दो की फ्रेम्स को भी, इन दो पॉइंट्स को भी हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, जबकि यहाँ कुछ भी दिखना नहीं चाहिए था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जहां से भी मैं ये पॉइंट्स मेरे राइट ऑफ द फ्रेम से अंदर एंटर कर गए, उन पॉइंट्स को मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो मैं हर उस की फ्रेम पे आता हूँ और मेरे इन फ्रेम्स को इंक्रीज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नेक्स्ट भी कर सकता हूँ और मैं इसे शिफ्ट कर लेता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने शिफ्ट होल्ड किया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे आया और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट पे आया, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट पे आया, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट पे आया और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, क्योंकि राइट साइड मेरे को मेरा बैकग्राउंड इमेज चाहिए, इसीलिए ये पूरा का पूरा मास्किंग के अंदर रखना है। इसको समझने के लिए अगर मैं कंपोजिट मोड पे होता हूँ तो नीचे का बैकग्राउंड चाहिए। अगर मैंने इसको नहीं किया होता और मैं इसको कंपोजिट पे करता तो आप देखें उस एरिया तक तो बैकग्राउंड दिख रहा है और बाकी में वो इमेज मुझे फिर दोबारा दिखाई देती। तो मुझे ये पूरा ब्लैंक चाहिए, पिछले उसमें भी। तो अभी आप देखें तो यस, बिल्डिंग इज गोइंग आउट। थोड़ा इसको बेटर करने के लिए अभी हम इसका मास्किंग को ऑफ करते हैं, इस बैकग्राउंड लेयर को भी अभी ऑफ करते हैं और हम थोड़ी सी कुछ चीज़ों को और जज कर लेते हैं हमारे इस एडिट के अंदर। मैं इसको ऑफ करता हूँ, थोड़ी स्पेस बनाता हूँ, शिफ्ट जेड कर लेते हैं। अब हमें ऊपर के लेयर में उतनी ज़रूरत नहीं है। सो ये मेरा शॉट है। आप देखें तो इधर से ये मूव कर रहा है और लगभग परफेक्ट मूव कर रहा है। यहाँ पर एक जगह पे आपने देखा ये वाइट थोड़ा ज़्यादा आ गया। इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको 2-4 बार इस तरीके से मूव करना होगा कि क्या कहीं पे कोई वाइट पॉइंट आ रहा है। अब तक कहीं नहीं आ रहा, इस पॉइंट से आगे आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर दोबारा से ऊपर की फ्रेम्स के अंदर आना है, वहां सेंटर पॉइंट पे आप आके देखें तो ये पॉइंट आ रहा है। मैं इस पेन टूल को ऑन कर देता हूँ और इसको रीएडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड शिफ्ट जेड यानी कि फिट टू स्क्रीन, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ ताकि मुझे जो है आउट पॉइंट्स दिखते रहें और कहीं पे भी मुझे कोई जर्क नहीं दिख रहा है। और मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा फेदर, अगर मैं पॉजिटिव साइड में करता हूँ तो आप देखें अंदर की तरफ फेदर हो रहा है, और अगर मैं नेगेटिव साइड में करता हूँ तो वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो मुझे बाहर नहीं चाहिए, मुझे हल्का सा फेदर अंदर की तरफ चाहिए, ताकि जो मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक एरिया भी हो मास्किंग का वो भी सॉल्व हो जाए। तो ये हमारा ऑलरेडी मास्किंग डन हो गया। एक बार ऑन करते हैं हमारी लेयर्स को और देखते हैं कि हमारा इम्पैक्ट क्या आया है। तो इसी साइकिल पार्ट से शुरू करते हैं। ये मैं क्या करता हूँ, एक बार इस पूरे को
रेंडर कर लेता हूँ। ये हमारा रेंडर हो गया है और प्ले करते हैं। और आप देखें कि कितने बढ़िया से वो बिल्डिंग आउट हुआ और उसके पीछे से मेरा शॉट रिवील हो गया। एक बार दोबारा से देखते हैं। ये बिल्डिंग आई, ये बिल्डिंग एग्जिट हुई और वो बिल्डिंग मेरे नए शॉट को देके चली गई। एंड दिस इज कॉल्ड शॉट ट्रांजिशंस, जो हम मास्किंग के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारे मास्किंग के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, जो कि जैसे हम मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल स्क्रीन्स बना सकते हैं, लेकिन विद मास्किंग हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन्स का यूज डायगनली भी कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर दोबारा से कुछ शॉट्स ले लेते हैं और उनको मास्क करके देखते हैं। सो इस बार मैं लास्ट में कुछ शॉट्स को पिक करता हूँ। लेट्स से यही हमारा शॉट है। सेकंड एक और शॉट ले लेते हैं और चलिए ये वाला शॉट लेते हैं। ये दो शॉट है मेरे पास जिनको हमें जो है स्प्लिट स्क्रीन करना है। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन के लिए बीच में स्ट्रेट लाइन आता था, लेकिन अगर मैं इस मास्किंग का यूज करूं, ड्रॉ मास्क का, और मैं यहाँ पर एक मास्क ऐड करूं कुछ इस तरीके से। सो अब आप देखें तो मेरे पास एक इमेज डिफरेंट तरीका से आ रही है। सो इस तरीके से डायगोनल इमेज आ रही है। नीचे वाली इमेज को थोड़ा सा स्केल कर देते हैं ताकि ब्लैक पार्ट उसमें से हट जाए, और मैं उस इमेज को कर देता हूँ राइट। दो मैंने आपको बोला था कि ये इमेजेस इस तरीके से नहीं रहेंगी, दोनों इमेजेस को आपको सेम साइड पे व्यू पॉइंट रखना होगा, बट अभी के लिए चलेगा। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम डायगोनल मास्किंग का भी स्प्लिट स्क्रीन्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है। अभी आप देखें तो हमने डायगोनल मास्किंग कर लिया है, और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेता हूँ, और मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में ब्लैक को भी ऐड करना है। ब्लैक को ऐड करने के लिए अगर मैंने इसे क्रॉप किया, आप देखें राइट हैंड साइड से मैंने क्रॉप किया, तो वो ब्लैक डायगोनल नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस मास्क को मेरे इसमें भी ऐड करना होगा और उसके बाद उसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो ऐड कैसे करना है, मुझे सेलेक्ट करना है, एडिट में जाना है, कॉपी इफेक्ट करना है, मुझे इस लेयर पे जाना है, एडिट पे आना है, एंड पेस्ट एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं या फिर पेस्ट इफेक्ट कर सकते हैं। इफेक्ट क्या करेगा, जो इस लेयर का सिर्फ इफेक्ट है उसे ही पेस्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो भी उसी तरफ में मास्किंग हो गया। बट इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका इन्वर्ट चाहिए। सो जैसे ही मैंने इन्वर्ट किया, मेरा मास्किंग वहां पर इन्वर्ट हो गया। तो मैं नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर वाली लेयर को एक बार ऑफ कर देते हैं और हम देखते हैं कि क्या हुआ। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंड। क्योंकि मैंने इसे राइट किया हुआ था, मैं एक बार इसको रीसेट कर लेता हूँ। अंडू करते हैं, इस नीचे वाली लेयर को रीसेट कर लेते हैं। तो अभी ये लेफ्ट हो गया। इसका स्केल भी हम साइज पूरा कर लेते हैं। अभी आप देखें तो मैं सेलेक्ट ऑल मास्क कर देता हूँ और इसको शिफ्ट करके हम राइट में ले आते हैं। जो एरिया मुझे दिखाना है मैं उस एरिया पे ले आता हूँ और इसको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। अभी इसको ऑन करते हैं, तो आप देखें तो अभी मेरा जो मास्किंग के बीच में जो ब्लैक है वो भी डायगोनल ही है। सो मैं अभी इसको लेफ्ट करता हूँ और जितने जगह पे मुझे ब्लैक चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। थोड़ा सा स्केल और बड़ा कर लेते हैं, 106 कर लेते हैं, सो दैट ऊपर जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है ब्लैक की वो हट जाए। तो थोड़ा ब्लैक मेरे को ज़्यादा चाहिए, सो आई विल मेक इट लेफ्ट। तो अब आप देखें तो मेरा जो मास्किंग है वो डायगोनल मास्किंग के अंदर भी कन्वर्ट हो गया। तो स्प्लिट स्क्रीन्स अगर हमें डायगोनली चाहिए होता है तो हम इस तरीके से डायगोनल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है हमारे पास कि अगर मुझे मेरे इस शॉट को थोड़ा लेफ्ट करना है
इस ओपन एरिया को थोड़ा क्लोज करना है, फायर आ जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इस शॉट को लेफ्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे इस मास्किंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे इस पूरे मास्क के कंट्रोल पॉइंट्स को कमांड ए करके सेलेक्ट करना होगा एंड देन आई विल मूव इट राइट, जो कि बहुत ही टीडियस जॉब है। इतना सब नहीं किया जा सकता। क्या कोई इससे आसान तरीका है जिससे कि सिर्फ अंदर की इमेज एडजस्ट हो जाए, मुझे मास्किंग को बार-बार एडजस्ट ना करना पड़े, राइट? दैट इज़ द टेक्निक वेयर वी कैन यूज़ एडजस्टमेंट लेयर विद दिस मास्किंग। तो एक बार उस पॉइंट को भी देख लेते हैं। मैं इसके अंदर से ये ड्रॉ मास्क टूल डिलीट कर देता हूँ। मेरी टॉप लेयर के अंदर अभी उसको रहने देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इस ड्रॉ मास्क को कॉपी पेस्ट करेंगे हमारी एडजस्टमेंट लेयर के अंदर। तो चलते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट लेयर पे, जो हमें मिलती है टाइटल एंड जनरेटर्स में। यहाँ पे मेरी एडजस्टमेंट लेयर मुझे यहाँ पर मिलेगी टूल किट के अंदर एडजस्टमेंट लेयर, और मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। अब आप देखें तो मेरे को सबसे पहला काम है इस मास्किंग को उसमें डालना। सो कॉपी करते हैं हम और इस मास्क के अंदर आते हैं, एडिट एंड पेस्ट इफेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर से हम डिलीट कर देंगे ड्रॉ मास्क टूल को। आप देखें तो दोनों की दोनों लेयर अभी मास्क हो चुकी हैं। मैं अभी के लिए इसको ऑफ रखता हूँ। मुझे सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। अभी देखिए अगर मैं इसको मूव राइट करूँ कितनी भी जगह पे, तो मेरा मास्किंग कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। जो एडजस्टमेंट लेयर के अंदर है, मैं अपनी बॉटम लेयर जो उससे नीचे वाली लेयर है, उसको एडजस्ट कर पा रहा हूँ, राइट? लेकिन अब इसके नीचे वाली लेयर को ऑन करता हूँ, तो वो दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो भी उतने ही एरिया पे दिखाई देगी जितने एरिया पे मैंने इस एडजस्टमेंट लेयर को ऐड किया है। बट सेम चीज़ हम क्या करेंगे, हम इसे राइट क्लिक करके न्यू कंपाउंड क्लिक करेंगे और मैं इसे 01 या जो भी नाम आप देना चाहते हैं, स्प्लिट स्क्रीन 01 मैं नाम दे देता हूँ, और इसके अंदर दोबारा से एक एडजस्टमेंट लेयर लेके आएँगे। अभी के लिए क्या करते हैं, मैं एक और एडजस्टमेंट लेयर लेके आता हूँ और इस नीचे वाले क्लिप पे भी ऐड करता हूँ, और सेम वही एडिट एंड पेस्ट एट्रीब्यूट या पेस्ट इफेक्ट को ऐड करते हैं। इसमें मैं इन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये वाला इमेज दिखाई दे, और इसको जो है हम कर लेते हैं लेफ्ट। आप देखें तो अभी इमेज मेरे यहाँ लेफ्ट पे नहीं दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मास्किंग मेरी नहीं है परफेक्ट। सो मैं क्या करता हूँ, मेरे इसको रीसेट कर लेते हैं। अभी परफेक्ट हो गया है। नाउ मास्किंग इज़ परफेक्टली फाइन। मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ जितना ब्लैक मुझे चाहिए है उसके बेसिस पे। एंड नाउ आई कैन ड्रैग दिस राइट एंड लेफ्ट, मुझे जितना भी पिक्चर को रिवील करना है। सो बेसिकली मास्किंग सेम ही रहेगा, लेकिन हम पिक्चर को रिवील करेंगे। मैं इसको भी कंपाउंड करूँ या नहीं करूँ, बट अभी दोनों मेरे परफेक्टली फाइन उसके अंदर दिखाई देंगे। तो अगर मुझे इस इमेज को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, सो मैं इसे लेफ्ट या राइट करूँ, तो आप देखें मास्किंग नहीं हिल रहा है। तो इस तरीके से हम जो है मास्किंग को यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन्स के साथ, जिसमें कि हम हमारे क्लिप्स को एडजस्ट कर सकते हैं और हमारी मास्किंग को एग्ज़ैक्टली चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। सो एडजस्टमेंट लेयर्स आर वेरी, वेरी पॉपुलर। उसके अलावा भी देयर आर सो मेनी थिंग्स। आप देखें यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप इनको ट्राई करके ज़रूर देखना, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यू विल come up with a very good impact. So this is it for today's class. Let's meet on another day. Till then, take care. Bye bye. Good night.